हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे कि किल परसेंटेज फिलिंग कितना रहता है किल जब चलती है जब। आज इसका हम देखेंगे एक पूरा कैलकुलेशन एंड इसके क्या इम्पैक्ट रहते हैं। तो किल फिलिंग परसेंटेज होता क्या है, मतलब कि एक इसको डिफाइन कर सकते हैं कि हाउ मच ऑफ द किल्स इंटरनल वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय द मटेरियल। अब मटेरियल में क्या हो जाएगा कि जैसे अपना किल्न फीड से मटेरियल फीड की रॉ मिक्स जो आया और फिर किल्न के अंदर आ गया तो वो क्लिंकर में कन्वर्ट होता रहेगा, तो कितना ऑक्यूपाइड कर रहा है ना जगह, उसे बोलते हैं किल्न परसेंटेज फिलिंग। इसके लिए बेसिकली होना क्या चाहिए, इसका फार्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने के लिए, वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, क्या क्या जानना पड़ेगा, वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है। इसके लिए पहले किल्न कैपेसिटी, ये किल्न कितना चल रहा है। ठीक है। किल्न रनिंग टीपीडी, यानी टीपीडी। ठीक है। ये हो गया कितना है। और इसका डाया कितना है, किल्न का डाया, डाया कितना है। और इसके बाद अपने को चाहिए स्पीड कितनी है, कितनी स्पीड से आरपीएम। उसके बाद चाहिए अपने को स्लोप कितने परसेंट है, किल्न का स्लोप। ये अपने को जो डेटा है चाहिए है ना। इतनी चीजें आप समझ रहे होंगे, जैसे अपन पिछले उसमें भी जितने वीडियो बना उसमें एग्जांपल लिया था वही सेम मैं ले रहा हूँ। पैरामीटर ये किसी प्लांट से रिलेटेड नहीं है। 8500 हो गया जैसे टीपीडी मान लेते हैं। और किल्न का डाया, इफेक्टिव डाया, किल्न इफेक्टिव किल्न डाया है, ई डबल एफ ई ये इफेक्टिव किल्न किल्न डाया ये लिख दिया। ठीक है, तो ये 4.6 मीटर, वो जो अपना पुराना है वही डेटा। किल्न आरपीएम कितना चल रहा है, 5 मान लेते हैं इसे कि किल्न आरपीएम 5 चल रहा है। ठीक है, आरपीएम 5। और इसके बाद अपने को क्या चाहिए, किल्न का स्लोप, स्लोप है तो 4.4 डिग्री। ठीक है, इतनी चीजें अपन ले लेते हैं। किल्न स्लोप परसेंट कितना है, 4%। ठीक है। अब इसके बाद अपने को ये हो गया, तो ये वैल्यू अपने को मिल गई है ना। ठीक है, ये चीजें मिल गई। ये सारे डेटा आपको प्लान से मिल जाएंगे, जहां आप काम करना है वो सारी चीजें डिजाइन के हिसाब से डिजाइन डेटा से मिल जाएगी। अब इसका फार्मूला क्या होता है निकालने के लिए अपने को, इसका फार्मूला ये होता है कि मतलब परसेंटेज ऑफ फिलिंग, परसेंटेज ऑफ फिलिंग, फिलिंग परसेंटेज इक्वल्स टू 3.2 इंटू किल्न रनिंग टीपीडी, किल्न टीपीडी। ठीक है, डिवाइडेड बाय डाया का क्यूब, डी मीन्स डाया। ठीक है, डी है ये डाया का क्यूब इंटू किल्न आरपीएम, आरपीएम इंटू स्पीड बोलते हैं, किल्न आरपीएम इंटू स्लोप, स्लोप कितना है। ठीक है, तो पीई स्लोप, ये होता है फार्मूला निकालने के लिए अपने को, इसे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये रहता है फार्मूला, इजीएस्ट वे है निकालने का ये। ठीक है, 3.2 मल्टीप्लाई बाय किल्ड टीपीडी डिवाइडेड बाय डाया क्यूब इंटू आरपीएम इंटू स्लो। बस इतनी चीजें रहती हैं, इतनी चीजें अपने को याद रखना है इसको निकालने के लिए। ठीक है। अब इसमें से निकाल ले, परसेंटेज ऑफ फिलिंग निकाल लेते हैं कितना चल रहा है। ठीक, परसेंटेज ऑफ फिलिंग इक्वल्स टू 3.2 इंटू टीपीडी कितना लिया, 8500। डाया क्यूब कितना हो गया, डाया कितना इफेक्टिव डाया लिया, 4.6 का होल क्यूब
इंटू आरपीएम कितना हो गया, आरपीएम 5 लिया है, इंटू किल्न का स्लोप परसेंटेज कितना 4.4। ठीक है, ये हो गया। अब इसे कैलकुलेट कर सकते हैं इतना आसानी से, कुछ ऐसा नहीं है। 3.2 इंटू 8500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा अपना 27,200। 200। और रहा ये 4.6 का क्यूब कितना होता है 97, ना 97.33 के करीब आएगा, इंटू इसे 5 पे और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना हो जाएगा 22। ठीक है, बचा कितना, ये फिर से कर लेंगे 27,200, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 97.33 एंड 22 का आ जाएगा कितना 2141.26। अब इसको 27,200 को 2141 से डिवाइड करेंगे तो इसका दोनों का आ जाएगा अपना 12.70। ठीक, परसेंटेज क्या आ गया ये, परसेंटेज ऑफ फिलिंग। ठीक है, ये निकालने का इजीएस्ट वे फार्मूला है, इसे आप नोट कर सकते हैं, हर कहीं ऐसे ही निकाला जाता है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ फिलिंग निकालने का ये फार्मूला हो गया। अब कुछ चीजें और देख से लेते हैं इसके बारे में, इसकी टिपिकल रेंज कितनी होती है। ठीक है, इसकी टिपिकल रेंज जो होती है 13 टू, रेंज जो होती है 13 to 17% होती है, इतना ही आपका किल फिलिंग चलेगा। तो अपना कितना रहा 12.7 आ रहा है, तो ये मैं एज्यूम करके वैल्यू लिया है। इसमें से जैसे आरपीएम हो गया 4.6 होगा, कहीं कुछ होगा ज़्यादा है, तो इसके लिए इसमें आ जाए, रेंज में आ जाएगा। जब आप प्लांट का एक्चुअल डेटा डालेंगे तो ये इसी रेंज में आएगा 13 to 7 या 12, नहीं सॉरी 12 to 17, कहीं कहीं आपको 13 to 12 to 17 भी मिलेगा। ठीक है, ये अलग अलग रेंज में, मतलब रेंज यही रहती, थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल जाएगा, बाकी ये कैलकुलेशन का ये इस तरह कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू एज्यूम की हुई है, इसलिए ऐसा है। और इसके लिए मेन चीज कुछ कुछ चीजें और देख लेते हैं कि इसका क्या है किल, जैसे अपन देख लेते हैं कि ये किस में फैक्टर इफेक्टिंग किल फिलिंग डिजाइन में क्या क्या इम्पैक्ट रहता है। तो किल डायामीटर एंड लेंथ रहेगा, ठीक है, जो इसको इम्पैक्ट करेगा फिलिंग परसेंटेज को। क्या रहेगा पहले, अफेक्टिंग, है ना, फैक्टर्स क्या क्या है, अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग किल फिलिंग, है ना। फर्स्ट क्या हो जाएगा, किल डायामीटर एंड लेंथ होगा, किल डाया, है ना, डाया हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा किल का, स्पीड, इसमें जो करता है बेरिक, जिससे हो सही इम्पैक्ट पड़ेगा फिलिंग परसेंटेज का। ठीक है, थर्ड क्या हो जाता है स्लोप, फोर्थ मटेरियल प्रॉपर्टी, मटेरियल प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, जैसे मटेरियल प्रॉपर्टी में जैसे मटेरियल उसकी बल्क डेंसिटी क्या है, पार्टिकल साइज क्या है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर अपना प्रोडक्शन रेट, ये भी रहेगा, प्रोडक्शन रेट कितना चल रहा है, CTI प्रोडक्शन रेट, जैसे अभी 8500 लिया, कहीं 10,000 चल रहा है, कहीं 9,000 चल रहा है, कहीं 5,000 चल रहा है, सबका अलग अलग है। ठीक है, जितना अपना प्रोडक्शन रेट रहेगा उतना थ्रूपुट, जितना थ्रूपुट निकलेगा उतना हायर फिलिंग रहेगा। जैसे किल डायामीटर है तो इसका क्या है, लार्ज डायामीटर रहेगा तो हाई कैपेसिटी रहेगा, अफेक्टिंग फिलिंग परसेंटेज उस पर इम्पैक्ट करेगा। किल आरपीएम से हायर स्पीड रहेगा, मटेरियल स्पीड्स होगा मोर, उतना ही ज़्यादा होगा, लोअर फिलिंग रहेगा। और स्लोप ऑफ किल से क्या रहेगा, स्लोप ऑफ किल जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, स्लोप ऑफ किल क्या कह रहे हैं, स्टीपर स्लोप रहेगा, फास्टर मटेरियल फ्लो रहेगा, लोअर फिलिंग आएगा।
ठीक है, लोअर फिल्म आएगा। इसमें भी स्पीड से भी लोअर फिलिंग होगा। और इफेक्टिव फिलिंग लार्ज डायामीटर रहेगा तो इससे इफेक्ट पड़ेगा। और ये मटेरियल प्रॉपर्टी में क्या देखते हैं, बल्क वो तो बता ही दिया था आपको, बल्क डेंसिटी हो गया, पार्टिकल साइज हो गया, मॉइस्चर कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, और प्रोडक्शन रेट का क्या रहेगा, हायर प्रोडक्शन थ्रूपुट रहेगा तो हाई फिलिंग चलेगा। ठीक है, ये रहा आपका फिल का परसेंटेज ऑफ फिलिंग निकालने का फार्मूला और इफेक्टिंग फैक्टर क्या क्या होते हैं। ओके, थैंक यू।